गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल कल के वीडियो में हम लोगों ने जो अपने टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़े थे, उसका लास्ट जो टाइप बचा था वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़। आज हम लोग अपना टॉपिक नंबर 4 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का शुरू कर रहे हैं। अपनी लास्ट जो टाइप बची थी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो थी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़। आज हम इसके बारे में बात करेंगे और ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्या होती है देखिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ इज़ दैट सीरीज़ in which the frequency are continuously added corresponding to each class interval in the series। इसमें क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में आपको सीरीज़ दी होती है, दो टाइप की होती है, सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज़ और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़। सिंपल क्या होती है, आपको सीरीज़ दी होगी, फ्रीक्वेंसी दी होगी, आपसे कहेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी को जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है आपको। तो क्या करते हैं, कैसे करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, क्या होती है उसको बताते हैं। देखिए एग्ज़ाम यहाँ से ही शुरू करते हैं। पहले देखिए, आपको सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज़ दी हुई है, ठीक है। कॉन्टीन्यूसली एडेड फ्रीक्वेंसी और कॉन्टीन्यूसली एडेड, आपको जब डेफिनेशन पढ़ोगे उसी में ही आधी चीज़ मालूम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी आर कॉन्टीन्यूसली एडेड करस्पॉन्डिंग टू ईच क्लास इंटरवल इन द सीरीज़। फ्रीक्वेंसी को कॉन्टीन्यूसली ऐड किया जाता है फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए। कैसे, देखिए मैं पहले आपको देखिए यहाँ पे नीचे आने से पहले आपको पता ये मालूम पड़ जाना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। अगर ये आप समझ जाओगे फिर आगे का थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। कैसे होता है देखिए, अभी आपको मार्क्स दिए हैं बच्चों के 5 से 10 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, 3 बच्चों के। 10 से 15 में कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, 8 बच्चों के। ये आपको स्टूडेंट्स दिए हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। ये आपको उनका जो नंबर्स हैं उनका डिवीज़न दिया, रेंज दी है कि 5 से 10 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स हैं। अब इसको देख के समझ सकते हो, 5 10 यहाँ पे भी है, 10 यहाँ भी है। तो मैंने पहले बताया था ये कौन सी सीरीज़ होगी, जब ओवरलैपिंग हो रही होती है तो कौन सी सीरीज़ होती है, तब होती है एक्सक्लूसिव सीरीज़। ये एक्सक्लूसिव सीरीज़ दी हुई है आपको, बच्चों नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए हैं। इसको आप इस फ्रीक्वेंसी को आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में CF बनाना है, F दिया है, CF बनाना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। कैसे बनाएंगे, क्या कहा था पहले, फ्रीक्वेंसी आर कंटिन्यूसली एडेड करस्पॉन्डिंग टू ईच क्लास इंटरवल इन द सीरीज। इसके जो क्यूमुलेटिव आपको फ्रीक्वेंसी दी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए उसको आप ऐड करते रहेंगे। सिंपल देखिए कैसे करेंगे, पहले आपको कितना दिया हुआ है बताइए, कॉन्टीन्यूसली एडेड। फिर से मैं कह रहा हूँ कॉन्टीन्यूसली एडेड। कैसे, 5 से 10 के बीच में नंबर वाले कितने बच्चे हैं, 3। पहली सीरीज़ का कितने होगा, 3। अब आपसे पूछा जा रहा है कि सेकंड क्लास में कितने, सेकंड जो आपकी रेंज दी है नंबरों की, उसमें कितने बच्चे हैं, 10 से 15 के बीच में कितने बच्चे हैं। आपको फ्रीक्वेंसी दी है 8, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, ऐड करके 8 और 3 दोनों को जोड़ देंगे, जो आएगा वो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कितना आया, 11। ये आपकी क्या हो गई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद 15 से 20 के रेंज में कितने बच्चे होंगे आपसे पूछा जाए, तो कैसे निकालोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ऐड करोगे ये तीनों को। ये आप जो आपका क्लास है उसको भी, और उसके ऊपर के जो दोनों क्लास हैं उनको भी आप तीनों को ऐड करोगे, जो आपका आएगा वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। या फिर इन दोनों को जोड़ कर, तो ये आ ही चुका है, आपने जब इसको जोड़ा, 8 और 3 को जोड़ा तभी तो ये आया 11। तो 11 में 9 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 20, ठीक। ये अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। अब क्या होगा, अब 20 में 4 जोड़ दो नेक्स्ट निकालने के लिए, तो कितना हो जाएगा, 24, और फिर जोड़ दो, हो जाएगा 28। ये आपकी आ गई, ये हो गई आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या हो गई, इसे कहेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी दी थी आपको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, आपने उनको नंबर्स को फ्रीक्वेंसीज को जोड़ते रहे आप एक साथ, तो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल आई, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 टाइप से बताई जाती है, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने में 2 तरीके से निकाली जाती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में भी एक्सप्रेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ अपर लिमिट्स ऑफ द क्लास। एक तो अपर लिमिट्स के माध्यम से, दूसरी लोअर लिमिट के माध्यम से भैया, ठीक है। कैसे, एक अपर लिमिट के माध्यम से, दूसरा लोअर लिमिट के माध्यम से।
अगर आपसे कहा जाए अपर लिमिट के बेसिस पे आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, मान लीजिए आपको दिया हुआ है क्लास 10 से 15, 15 से 20 या 20 से 25, उस टाइम आपको पूरा क्लास नहीं दिया होगा। कैसे कहा गया होगा? अगर अपर लिमिट की बात कर रहा है, अपर लिमिट में वो हमेशा आपसे कहेगा लेस देन, अपर लिमिट में लेस देन की बात होगी और लोअर लिमिट में मोर देन की बात होगी। मैंने आपके पहले वाली उसमें बताया था ओपन एंड सीरीज़ में, अगर आपको ये कौन सी सीरीज़ हो जाएगी? ओपन एंड सीरीज़ हो जाएगी। यहाँ पे ओपन एंड सीरीज़ में बिलो नहीं दिया होगा और अबव नहीं दिया होगा, तो ये सीरीज़ हो जाती है ओपन एंड सीरीज़। ऐसे ही इसमें जब लेस देन की बात हो रही है या मोर देन की बात हो रही है, तब उसको कहेंगे, कैसे निकालेंगे उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, वो बताया जा रहा है। जब लेस देन की, जब अपर लिमिट से निकालेंगे तो लेस देन आपकी अपर लिमिट 15, अपर लिमिट इसमें 2 लिमिट होती है, मैंने बताया था कल, एक लोअर लिमिट होती है, एक अपर लिमिट होती है। लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है। यहाँ पे बात कर रहा है अपर लिमिट की, तो अपर लिमिट में का मतलब हुआ कि 15 से जितने भी बच्चे कम होंगे नंबर्स, वो बुलाए जाएंगे। अब यहाँ पे 15 से मतलब लेस देन 15, क्या कहा मैंने? लेस देन 15। 20 से कम वाले लेस देन 20। 25 से अपर लिमिट की बात हो रही है, सिर्फ अपर लिमिट की, 25 से कम वाले तो लेस देन 25। ठीक है, ऐसे ही लोअर लिमिट में होगा। लोअर लिमिट में क्या, आपको वही क्लास दिया है 10 से 15, 15 से 20 या 20 से 25। लोअर लिमिट की जब भी बात करेगा तो वो मोर देन की बात करेगा, मोर देन 10। जब अब यहाँ पे लोअर लिमिट की बात हो रही है ना, क्या क्या है की बात हो रही है? लोअर लिमिट की, इसकी इस वाले नंबर की बात हो रही है, लोअर लिमिट की बात हो रही है, 10 की हो रही है, 15 की हो रही है, 20 की हो रही है। तब क्या कहेगा? तब आपसे कहेगा कि मोर देन 10, 10 से ज़्यादा वाले बच्चे, मोर देन 15, 15 से ज़्यादा वाले बच्चे, या मोर देन 20, 20 से ज़्यादा वाले बच्चे मेरे पास आएँ। अब कैसे निकालोगे? देखो, ऑन द बेसिस ऑफ अपर लिमिट, अपर लिमिट को कैसे कहते हैं? लेस देन। मैंने पहले भी कहा अपर लिमिट मतलब लेस देन। जब अपर लिमिट से निकालना होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तब उसको कहेंगे लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30। कैसे निकालोगे? फिर से बताता हूँ। पहले आपको यहाँ पे ये आपको सिंपल फ्रीक्वेंसी दी हुई है, सिंपल सीरीज़ दी है, सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज़ दी है। इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में बनाना है तो पहले क्लास इंटरवल निकालना होगा आपको नया। कैसे निकालोगे? अपर लिमिट के माध्यम से निकालना है तो होगा लेस देन के माध्यम से। क्या लिखोगे आप? लेस देन, अपर लिमिट है ना, तो लेस देन 10। अपर लिमिट मतलब 10 से कम, लेस देन 15, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25 और फिर लेस देन 30। ये आपकी क्लास इंटरवल हो गई। ठीक है, अब आपको निकालनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? कैसे निकालेंगे? इसमें समझना, यहाँ पर रटने वाली बात नहीं है, यहाँ पर थोड़ी समझने वाली बात है। अब आपसे कह रहा है आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है दूसरी, ठीक है, अपर लिमिट के माध्यम से। कैसे निकालोगे? अब यहाँ पे आपसे क्या कहा उसने? 10 नंबर से कम वाले बच्चे जो हैं वो मेरे पास आ जाएं। मतलब 10 नंबर से कम वाले बच्चे हैं उनको वो आपने क्लास में बच्चों के नंबर रेंज के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिए। अब आप बुला रहे हो कि जिनके बच्चों के नंबर 10 से कम आए हैं, लेस देन 10, लेस देन 10 आए हैं, वो मेरे पास आए हैं। तो कितने बच्चे आएंगे? भैया 3 ही बच्चे तो हैं। लेस देन 10 सिर्फ 3 ही बच्चे हैं। कितने बच्चे आएंगे? कितने बच्चे आएंगे? 3 बच्चे। आपके पास आ गए 3 स्टूडेंट्स। अब आप कह रहे हो लेस देन 15, 15 से कम वाले बच्चे मेरे पास आए। यहाँ रेंज देखो ना, 5, 10 से कम मतलब क्या हुआ? 5 ही तो। 5 से इसमें जो है ये 10 नंबर नहीं जुड़ेगा। मैंने कल भी बताया था एक्सक्लूसिव सीरीज़ में ये वाले नंबर्स नहीं जुड़ते हैं। जो लास्ट में अपर लिमिट होती है ये नहीं जुड़ती है, ये नेक्स्ट वाली क्लास में जुड़ती है। ठीक है, तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या हो गई? 5 से लेके 9 तक के 9 नंबर तक के जितने बच्चे होंगे वो इस क्लास में लिए जाएंगे। लेकिन कितने बच्चे हैं? सिर्फ 3 ही बच्चे हैं जिनके 5 से और 10 के बीच में आए हैं। ये 8 बच्चे जो हैं इनके तो 10 से 15 के बीच में आए हैं ना। बाकी बच्चों के 3 बच्चों के 10 से भी कम आए हैं मार्क्स, तो 3 बच्चे हो गए। नेक्स्ट आपने कहा कि लेस देन 15, 15 मार्क्स से जिनके कम बच्चों के मार्क्स कम आए हैं वो आए।
तो आप क्या करोगे, कैसे जोड़ देंगे। अब 8 बच्चे तो हैं ही, प्लस इन बच्चों के भी तो 15 से कम आए हैं, तो इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 8 + 3 = 11। क्या हो जाएगा 8 + 3 = 11। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 11। फिर आपने कहा लेस देन 20, 20 नंबर से जिनके 20 नंबर जिनके आए हैं, 20 से कम जिनके बच्चों के नंबर आए हैं वो आ जाएं। तो 20 से कम भैया 9 के भी आए हैं, इनके भी तो 20 से कम आए हैं, 8 बच्चों के, इनके भी 20 से कम आए हैं। तो आप क्या करोगे, इन तीनों को जोड़ दोगे, इन तीनों को जोड़ दोगे। तो 11 तो आप ले लिया, इन दोनों को जोड़ के 11 हो गया। 11 + 9 20। तो कैसे लिखोगे 9 + 8 + 3 = 20। इन तीनों को जोड़ दिया आपने, या 11 में डायरेक्ट 9 जोड़ देते तो भी आप 20 लिख सकते थे। फिर आपने कहा कि लेस देन 25 मार्क्स से कम जिनके बच्चों के आए हैं उनको बुलाया। तो क्या हो जाएगा भैया, ये 4 बच्चे तो हैं ही, साथ ही साथ ये इन बच्चों के भी तो 25 से कम नंबर आए हैं, इनको भी तो आप जोड़ोगे। तो आपने क्या किया, आपके 20 + 4 बच्चे, ये 20 ये ले लिया प्लस 4 बच्चे वो, तो आपका हो गया 24। ऐसे ही आपने कहा 30 मार्क्स वाले बच्चे आए हैं, 30 से कम मार्क्स वाले बच्चे आए हैं, 4 बच्चे तो हैं ही, प्लस ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं और ये भी हैं। तो क्या हो जाएगा आपका 24 + 4 = 28। ये आपकी हो गई नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अपर लिमिट के अकॉर्डिंग। अगर लेस देन की क्लास इंटरवल आपको निकालनी है तो आप पहले आप लेस देन के हिसाब से निकालोगे, उसके बाद अपर लिमिट के हिसाब से इन नंबर्स को आप जोड़ते रहोगे आपस में। पहले जो 3 बच्चे थे वो तो है, उसके बाद इन 8 बच्चों के 15 से तो कम हैं, साथ ही साथ इन 3 बच्चों के भी तो 15 से ही कम है, 10 से भी कम है लेकिन 15 से भी तो कम है, तो इन दोनों को जोड़ दिया। ऐसे ही सबको जोड़ते रहेंगे तो आपका 3 11 20 24 28। देखिए मैंने पहले भी निकाली थी, वही आपकी क्लास इंटरवल फिर से आ गई, 3 11 20 24 28, 3 11 20 24 28। ये क्या हुआ, ये ऑन द बेसिस ऑफ अपर लिमिट हुआ। किसके माध्यम से, अपर लिमिट के माध्यम से। अब ऑन द बेसिस ऑफ लोअर लिमिट के मतलब मोर देन। अब यहाँ अभी तक आपकी यहाँ अपर लिमिट की बात हो रही थी, अब ये बात कर रहा है लोअर लिमिट की, 5 10 15 20 25 इनकी बात कर रहा है। तो इनका क्लास इंटरवल कैसे निकालेंगे, मोर देन करके निकालेंगे। मतलब मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20, मोर देन 25। कैसे निकालेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20 या मोर देन 25। ये आपकी हो गई क्लास इंटरवल। अब निकालनी है, फिर से फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपको। अब भैया फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, मोर देन में मोर देन 5। आपने कहा कि 5 जिनके बच्चों के मार्क्स 5 से ज़्यादा आए हैं वो सब मेरे पास आ जाएं। तो भैया देखो 5 से ज़्यादा तो सभी के आए हैं, इसके भी इन बच्चों के 5 से ज़्यादा आए हैं, इनके भी 5 से ज़्यादा, इनके भी 5 से ज़्यादा आए हैं, इन बच्चों के भी 5 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, इनके भी 5 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, इनके भी 5 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं सबके। इनके भैया 10 से 15 के बीच में आए हैं, 5 से ज़्यादा ही हैं। इनके भी 15 से 20 के बीच में आए हैं, जब भी 5 से ज़्यादा हैं। इनके भी 20 से 25 के बीच में आए हैं, जब भी 5 से ज़्यादा मार्क्स हैं। इनके भी 5 से ज़्यादा मार्क्स हैं। भैया आप क्या करोगे, इसमें क्या किया जाता है, मोर देन में टोटल कर लिया 28। आप पहले भी निकाल चुके हो, फिलहाल वही सीरीज़ मैंने लिया इसलिए फिर से आप निकाल सकते हो 28। भैया 28 बच्चों के मार्क्स भैया जो हैं वो भैया 5 से ज़्यादा हैं। तो पहली क्लास इंटरवल क्या हो गई, आप फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 28। कैसे हो गई, आपने कहा जिन बच्चों के मार्क्स 5 से ज़्यादा हैं वो सब मेरे पास आ जाएं। तो भैया सभी के मार्क्स 5 से ज़्यादा हैं, इनके भी हैं, इनके भी हैं, इनके भी हैं, इनके भी हैं, इनके भी, ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, इन सब के मार्क्स 5 से ज़्यादा हैं। तो सबको आपने अपने बुला लिया, आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या आ गई 28। अब आपने क्या कहा भैया, अब आपने कहा जिनके बच्चों के मार्क्स 10 से ज़्यादा हैं वो मेरे पास आएँ। जिन बच्चों के मार्क्स मोर देन 10 हैं, 10 से ज़्यादा हैं, सिर्फ वही मेरे पास आएंगे। अब भैया क्या करोगे, 10 से ज़्यादा 8 बच्चों के मार्क्स हैं, ठीक है। आपके पास 28 स्टूडेंट्स के मार्क्स 5 से ज़्यादा हैं, ठीक मान लिया, मैंने अच्छे से मान लिया। 28 बच्चों के मार्क्स जो हैं 5 से ज़्यादा हैं, लेकिन
इन 3 बच्चों के मार्क्स जो हैं वो 10 से ज़्यादा तो नहीं है ना, आप बुला रहे हो सिर्फ 10 से ज़्यादा बच्चों के मार्क्स जिनके आए हैं। मोर देन 10 स्टूडेंट्स, जिन बच्चों के मार्क्स 10 से ज़्यादा आए हैं वो आए हैं। लेकिन भैया इनके 10 से ज़्यादा हैं, इनके 10 से ज़्यादा हैं, इनके भी 10 से ज़्यादा हैं, इनके भी 10 से ज़्यादा हैं, क्योंकि इनके 10 से 15 के बीच में मार्क्स आए हैं, इनके 15 से 20 के बीच में आए हैं। इन सब के बच्चों के मार्क्स 10 से ज़्यादा हैं, लेकिन इन 3 बच्चों के मार्क्स तो 10 से ज़्यादा नहीं है, इनके तो 10 से कम ही हैं। लेस देन 10 है, मोर देन 5 हैं। तो क्या करोगे, 28 माइनस 3 क्यों करोगे? इन 3 बच्चों के मार्क्स 10 से ज़्यादा नहीं है, इन 3 बच्चों के मार्क्स 10 से कम हैं। 5 से ज़्यादा हैं, 10 से कम हैं। तो क्या लिखोगे, 28 माइनस 3 इज इक्वल टू 25। आपकी सेकंड फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 25। अब आपने क्या कहा, वो बच्चे मेरे पास आए जिनके मार्क्स 15 से कम हैं, वो 15 से ज़्यादा है, मोर देन 15 है। अब क्या किया भैया आपने, इन बच्चों के मार्क्स 15 से ज़्यादा हैं, माना मैंने, क्योंकि 15 से 20 के बीच में मार्क्स इनके आए हैं। इन बच्चों के मार्क्स 20 से 25 के बीच में आए हैं, इनके भी ज़्यादा हैं। इन बच्चों के मार्क्स भी 20 से 25 के बीच, 25 से 30 के बीच में आए हैं, इनके भी मार्क्स ज़्यादा हैं। अब क्या किया आपने, लेकिन बच्चे कितने, 25 स्टूडेंट्स हैं। अब 25 में से भैया 8 और 3 को घटा दो। क्यों घटाओगे, क्योंकि इन 8 बच्चों के मार्क्स 15 से कम हैं। आप बुला रहे हो 15 से ज़्यादा वाले मार्क्स वाले बच्चों को, इनके 15 से कम हैं, इनके 10 से कम हैं। तो 15 माइनस, अब या तो आप इन सब को जोड़ दो, या तो 9 को जोड़ दो, 9 4 4, चाहे जोड़ दो तो भी आपका आ जाएगा, चाहे आप 25 में से इस 8 को माइनस कर दो तब भी आपका वही आएगा आंसर। 25 माइनस 8 17, या इनको जोड़ दो, 9 4 13, 13 4 17, 9 और 4 14 और 4 17, आ गया 17। चाहे इन तीनों को जोड़ दो, जो ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चे हैं उनको जोड़ दो, या जो आपके बच्चे बचे हैं उनमें से ऊपर वाली क्लास के बच्चों को माइनस कर दो, तो भी आपके उतना ही आएगा। अब आपने कहा 20 से ज़्यादा वाले बच्चे आ जाएँ, कितने हैं, 17 बच्चे हैं, इनमें से माइनस कर दो 9 बच्चों को। क्योंकि 9 बच्चों के मार्क्स इनके कम हैं, तो कितने बचेंगे, 8। या इनको जोड़ दो, इनको जोड़ दो, तब भी आपका 8 ही आएगा। अब क्या बचा, 8 बच्चे बचे, इसमें से 4 बच्चों के मार्क्स, आपने कहा 25 से ज़्यादा वाले बच्चे आए, 4 ही बच्चे तो बचे हैं, 4 बच्चे आ गए, बचे कितने, 4। आपकी नई फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 28 25 17 8 और 4। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी हुई, ये मोर देन के, अगर आप लोअर लिमिट के अकॉर्डिंग निकाल रहे हो, मोर देन के हिसाब से निकाल रहे हो, मोर देन 5 मोर देन 10 के हिसाब से, तो आपकी जो क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी वो बनेगी ये, ठीक है। और अगर आप लेस देन के हिसाब से निकाल रहे हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या बनी थी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 11 20 24 28, ये आपकी बनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अपनी बुक में भी आप देखिए, जैसे बुक में भी यही लिखा हुआ है, सेम एग्जाम्पल मैंने लिया है इसलिए डिफरेंट नहीं होगा। इन्होंने कहा कि लेस देन 10 वाले बच्चे, 10 से कम वाले बच्चे, मतलब 3 बच्चे हैं, कितने हो गए, 0, और कोई बच्चा तो था नहीं, 3 ही बच्चे थे तो 3 हो गए। फिर अन्य कहा लेस देन 15 स्टूडेंट, जिन बच्चों के मार्क्स 15 से कम आए हैं वो आ जाएँ, तो 3 तो पहले से थे, प्लस 8 और जोड़ दिए, क्योंकि 8 बच्चों के मार्क्स भी 15 से कम है, तो इनको आपने जोड़ दिया प्लस 11, ऐसे ही मैंने बताया ना। और प्लस और मोर देन की बात हुई तो वही टोटल तो आपने कर ही लिया फ्रीक्वेंसी का, जो आया उसमें से आप ऊपर वाले क्लास के बच्चों को माइनस करते रहो। बुक में आपका बताया गया है, कैसे बताया गया है, बुक में आपसे कहा गया है कि जो अगर अपर लिमिट है तो और लेस देन है तो ऐड करते रहो फ्रीक्वेंसी को, और लोअर लिमिट है तो फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी में से माइनस करते रहो। यही तो हुआ, टोटल फ्रीक्वेंसी जोड़ ली 28 में से माइनस करते रहो, 28 में से जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी दी उसको माइनस करते रहोगे तो आपकी आती रहेगी। 28 में से 3, 28 में से 8, 28 में जो आया उसमें जो टोटल आया आपका उसमें से माइनस करते रहे। इसमें क्या किया, इसमें आप जोड़ दो, 3 प्लस 8 जो भी आया वो टोटल आया वो जोड़ते रहे, तो ये तरीका है। दूसरी चीज़ जो आती है कन्वर्ज़न, एक पॉइंट आता है आपका इसमें कन्वर्ज़न। और अब मान लीजिए आपको क्या क्या उन्होंने कन्वर्ज़न के लिए कह दिया, कन्वर्ज़न ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज इनटू
सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज़। अब आपसे कहा भैया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ दी है, उसको आपको सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? मान लो आपको उन्होंने सीरीज़ दे दी, पहले इसी की बात करते हैं, पहले लेस देन की बात कर लेते हैं। उन्होंने आपसे कह दिया कि लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25 और लेस देन 30। ये आपको क्लास इंटरवल दी हुई है, आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, वही वाली ज़रूर लेते हैं जो पहले थी। क्या फ्रीक्वेंसी दी हुई है? यही 3, 8। आपको ये चीज़ दिया हुआ है और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब आपसे वो कह दे कि चलिए अब निकालिए, अपना कन्वर्ट करिए इसको, तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? आपको क्लास इंटरवल दी हुई है और अब उन्होंने आपको फ्रीक्वेंसी दे दी जो आपने निकाली थी वाली, क्योंकि आपको ये चीज़ आपको दी हुई है, ये पूरा पार्ट आपको अब दिया हुआ है। पहले आपने इसको निकाला था, अब ये पार्ट दिया हुआ है, आपको कन्वर्ट करना है इस पार्ट को सिंपल फ्रीक्वेंसी में, इस वाली फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे? फ्रीक्वेंसी आपको दे दी उन्होंने, चलिए 28, 25, 17, 8 और 4, ये आपको फ्रीक्वेंसी दे दी, क्लास इंटरवल। अब आपसे कहना है इसे कन्वर्ट करिए सिंपल फ्रीक्वेंसी में, सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में कन्वर्ट करना है। अब यह निकालना है, आपको क्यूमुलेटिव करके दिया हुआ है, सिंपल में निकालना है। कैसे निकालेंगे? अब फिर क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा आपको नया। इसमें क्या कहा? लेस देन 10। ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको अपर लिमिट दी हुई है ना। लेस देन का मतलब हुआ ये तो अपर, लेस देन 10 का मतलब हुआ मतलब अपर लिमिट दी है। 10 से कम तो अपर लिमिट तो मतलब आपको दी हुई है। क्या दिया है? अपर लिमिट सबकी 10, 15, 20, 25, 30 सबकी आपको अपर लिमिट पहले से दी हुई है। एक्सक्लूसिव सीरीज़ में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ऊपर की अपर लिमिट होगी वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट होगी। आप क्लास इंटरवल बना लो, अगर ऊपर की अपर लिमिट 25 है तो नीचे की लोअर लिमिट क्या होगी? 25 ही होगी ना। 20 है तो 20 होगी ना, 15 है तो 15 होगी, 10 है तो 10 होगी। और यहाँ डिफरेंस देखो, 5 का डिफरेंस आ रहा है ना, 10 से 15, 15 से 20। तो यहाँ क्या 10 से कम क्या करेंगे? 5 कर लिया। सब में क्लास इंटरवल बन गई। जो क्लास इंटरवल पहले थी हमारे पास 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, वही बन गई ना 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। अब आपको निकालनी है इसकी फ्रीक्वेंसी। कौन सी वाली? ये वाली। ये फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए आपकी। अब ये वाली फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कैसे निकालोगे? ये वाली फ्रीक्वेंसी अब दी है आपको, निकालनी है। ये वाली फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? फ्रीक्वेंसी दी है, ये वाली निकालनी। अब निकाल के बताइए कैसे निकालेंगे हम लोग। फ्रीक्वेंसी ये नहीं है, सॉरी, ये वाली, इसकी फ्रीक्वेंसी ये वाली थी 13, 11, 20, 24, 28। 3, 11, 20, 24, 28 क्या फ्रीक्वेंसी दी हैं? 30, 11, 20, 24, 28। सॉरी, ये वाली मत गिनिएगा, ठीक है। अब आपको ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये वाली फ्रीक्वेंसी दी हुई है और कह रहा है कि ये वाली फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब आप फ्रीक्वेंसी निकालिए। देखिए क्या कहा इन्होंने, लेस देन 10 वाले बच्चे बुलाए इन्होंने अपने पास। तो लेस देन 10 वाले बच्चे कितने हैं? लेस देन 10 वाले बच्चे 3 ही तो हैं। ये तो फिर लेस देन 15 वाले बच्चे हो गए। लेस देन 10 वाले बच्चे कितने हैं? 3। तो पहली फ्रीक्वेंसी तो आपकी 3 ही हो जाएगी। अब आपसे वो कह रहा है कि लेस देन 15 मार्क्स वाले बच्चे मेरे पास आएँ। लेस देन 15 मार्क्स वाले बच्चे कितने? 11 में वो ये बच्चे भी तो जुड़े हैं 3। क्या करोगे? 11 उन्होंने कहा कि लेस देन 15 वाले बच्चे मेरे पास आएंगे। समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे रटना मत कि वहाँ माइनस करना है, माइनस नहीं करना है, समझ के करना है ताकि आपको उसको आगे भी याद रहे। लेस देन 15 मार्क्स वाले बच्चों को बुला रहा है सिर्फ। क्या कैसे करोगे? कितने बच्चे हैं आपके पास लेस देन 15 वाले? 11 हैं, लेकिन 3 बच्चे लेस देन 10 वाले भी हैं, तो वो माइनस कर दिया हमने। कितने बचे? 8। अब उसने कहा, आपने कहा कि लेस देन 20 मार्क्स वाले बच्चे आ जाएं। लेस देन 20 मार्क्स वाले बच्चे आपने बुलाए। अब क्या करोगे? कितने बच्चे हैं आपके पास? 20 बच्चे हैं ना।
कितने बच्चे हैं? 20 हैं। लेकिन बाकी के जो 11 बच्चे हैं ये भी तो जुड़े हैं इसमें, तो 20 में से वो 11 माइनस कर देंगे, कितने बचेंगे? 9 बचे 9। अब उन्होंने कहा कि लेस देन 25 मार्क्स वाले बच्चे बुलाए आपने। लेस देन 25 मार्क्स वाले बच्चे 24 बच्चे आ गए। 24 में से 20 बच्चे पुराने वाले भी तो हैं, माइनस कर देंगे। 24 में से 20 माइनस कर दिया तो कितने बचे? 4। और ऐसे ही लास्ट वाला, कितने बच्चे हैं लेस देन 30 वाले? 28 बच्चे हैं। 28 में से 24 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 4। आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 3, 8, 9, 4, 4। क्या हो गई? 3, 8, 9, 4, 4। 3, 8, 9, 4, 4। पहले क्या थी? 3, 8, 9, 4, 4। जो फ्रीक्वेंसी पहले थी वही क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी आपकी बन के आ गई। सिंपल था। यही आपका कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको दी होगी, आपसे वो कहेगा कि सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करिए, तो आप ऐसे करेंगे। अगर सिंपल फ्रीक्वेंसी दी है और कह रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है, तो फिर इस तरीके से किया जाएगा। लेस देन के हिसाब से अपर लिमिट के अकॉर्डिंग ऐसे, और लोअर लिमिट के अकॉर्डिंग इस तरीके से। ठीक है, ये आपका आज का वीडियो था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ये आज पूरा हो गया आपका। अब इस टॉपिक में कोई चीज़ समझ में ना आए तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। कल मैं इसके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा 1-2, उसके बाद ये चैप्टर हम फिनिश कर देंगे। ठीक है, आपके बुक में यहाँ पे इसके बाद ये चैप्टर फिनिश है। बाकी के जो आगे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को मैं करा दूँगा, एक थोड़े क्वेश्चंस, और उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है क्लास, थैंक यू क्लास।